2018 फरवरी या मार्च की बात है। एक वर्कशॉप का मुझे पता चला लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में हो रही है, एआई, बिग डाटा और मशीन लर्निंग के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मैं भी जाता हूँ, और जब मैंने डिसाइड किया कि मैं जाता हूँ तो वहाँ पे एक तो उस वर्कशॉप की फ़ी थी, और वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी आना था। 2 डेज़ की वर्कशॉप थी। वो जितना भी एक्सपेंस था वो मेरे माइंड में सारी कैलकुलेशन चलना स्टार्ट हो गई। इस्लामाबाद से मैं जाऊँगा लाहौर, वहाँ पे स्टे भी करूँगा, वर्कशॉप की फ़ी भी पे करूँगा, और साथ में ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आएंगे, गाड़ी का पेट्रोल वगैरह। तो मैं अपने आप में कैलकुलेशन करने लग गया कि क्या इज़ इट वर्थ गोइंग, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मुझे उसका समटाइम्स अपने आप से ही आंसर मिलता था, रहने दो, क्या करना है, और समटाइम्स उसका आंसर मुझे मिलता था कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। काफ़ी दिन मैं यही सोचता रहा। उसकी फ़ी मैंने ऑनलाइन सबमिट पहले करवानी थी टू कंफर्म माय सीट, तो मैं नहीं करवा रहा था। कभी सोचता था यस, कभी सोचता था नहीं। तो उन दिनों में G11 में रहता था इस्लामाबाद। घर से मैं निकला और वहाँ ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए मैं जा रहा था डी वाटसन, और मैंने वहाँ पे पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करके निकल के जा रहा था डी वाटसन की तरफ, तो एक FX गाड़ी पार्किंग लॉट में ही थी। वो बड़ी तेज़ी से आ रही थी और बिल्कुल मुझे ही हिट करना चाह रही थी, मुझे तो ये लग रहा था। तो वो मैं सोच रहा था क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूँ तो गाड़ी वाला थोड़ा स्लो कर लेगा और मुझे गुजरने देगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट दरमियान में ही था उस जगह से। तो उस बंदे ने बिल्कुल भी स्लो नहीं की, और उस बंदे ने बिल्कुल स्लो नहीं की, और आखिरी जो स्टेप है वो मैंने भाग के वहाँ अपनी जान बचाई। तो मुझे इस वाक़े ने बड़ा परेशान किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उस पर्सन ने इस तरह से ऐसे क्यों किया। नॉर्मली तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप पार्किंग में हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप पैदल चल रहे हैं, तो गाड़ियों वाले आपको प्रायोरिटी देते हैं, ख़ुद रुक जाते हैं और आपको चलने देते हैं। और समटाइम्स तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं अगर किसी गाड़ी वाले ने रोका है और मुझे लगा है कि गाड़ी वाले को जाने देना चाहिए एज अ पैदल, तो मैंने उनको अगर कहा है कि आप चले जाएं, तो उन्होंने फोर्सफुली मुझे ही गुजरवाया है पहले कि आप ही चलें। तो ये मैंने एक्सपीरियंस मल्टीपल जगहों पे ऐसे किया है। बट ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये मुझे मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज था, और मुझे हैरत ये हो रही थी कि अगर मैं आखिरी कदम भाग के ना गुजारता तो वो टैक्सी ड्राइवर वाला FX वाला बंदा मुझे हिट कर देता। और मैं सोच रहा था कि वाई इसमें क्या डिफरेंस है इस पर्सन की मेंटालिटी में और ऐसे लोग जो पेडेस्ट्रियंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फिर मुझे इसका आंसर मिला, जब मैंने काफ़ी देर इसके ऊपर मैं सोचता रहा। आंसर इसका मुझे ये मिला कि वो बंदा अपनी एक लाइफ की डेली रूटीन में है, उसका एक नेटवर्क है, उसका एक इन्फिनिट लूप है जिसमें वो डेली चलता है, एक साइकिल है जिसमें उसके फ्रस्ट्रेशन है लाइफ की, उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। और ख़ास तौर पे जब आप कभी टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ बैठें तो ड्राइव करते हुए वो आपको समटाइम्स ये भी बता रहे होते हैं कि ये हुकूमत ने ये अच्छी पेट्रोल की प्राइसेस देखें कहाँ पर हैं, ख़र्चे नहीं करके चलते, इस तरह के गिले होते हैं उन लोगों के। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो इस लूप में रहते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें, हर बंदा, हम लोग सब, हम कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे होते हैं जो हमारा लिविंग स्टाइल होता है, हम अपने उसी लिविंग स्टाइल के लूप में रहते हैं बेस्ड ऑन हमारी हैबिट्स क्या हैं। तो अगर हमने उस हैबिट को ब्रेक करना है तो हम अपने उस लूप से बाहर हमें ब्रेक करना होगा और उस लूप से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो बंदा एक ख़ास किस्म के माइंडसेट में, नेटवर्क में और उस थिंकिंग स्टाइल के लोगों में उठता बैठता है। तो उनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनकी डिसीजन और उनके जो एक्ट्स हैं वो उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर। तो इसमें जो मैंने पॉइंट नोट किया वो ये था
कि क्योंकि वो एक अगेन ऑलरेडी एक फ्रस्ट्रेशन में है वो बंदा, और अंदर बैठा हुआ हो सकता है वो मुझे ही बुरा भला और मुझ पे गुस्सा हो रहा हो कि मेरी गाड़ी के आगे आ गया है, हटता क्यों नहीं है, इस तरह करके। तो मैं तो भाग के निकल गया। मैंने तो अपनी थोड़ी देर के लिए जो उसके साथ मेरा असर होना था, इंटरेक्शन था, वो मेरा हो गया, ख़त्म हो गया। बट वो अपनी लाइफ के साथ हमेशा से इसी तरह की फ्रस्ट्रेशन में गुजार रहा होगा। तो इसका आंसर मुझे, जो मेरा स्टोरी का पहला पार्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, कि मैं लम्स यूनिवर्सिटी जाना चाह रहा था, वर्कशॉप अटेंड करना चाह रहा था जिसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, वो मुझे उसका आंसर एट द स्पॉट, ऑन दिस स्पॉट मुझे मिल गया कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए टू ब्रेक माई रट, जो जिस करंट रट में मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, मेरा थिंकिंग स्टाइल, मेरा नेटवर्क। और अगर मैंने अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो मुझे मस्ट अपना कंफर्ट ज़ोन ब्रेक करना होगा। और कंफर्ट ज़ोन को ब्रेक करने के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं अपने सर्कल में अच्छा काम तो कर रहा था, बट एक न्यू नेटवर्क में जाना और डिफरेंट टेक्नोलॉजी सीखना जो आउट ऑफ द माय करंट जो उस टाइम मेरी स्किल्स थी, उसके लिहाज से एक न्यू चीज़ थी मेरे लिए। तो वो मैंने फ़ौरन से डिसाइड किया कि यस, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे उसका लॉजिकल आंसर मिल गया। और इस आंसर के बाद मैंने वो साइन अप किया घर जाकर और अपना प्लान किया, और आफ्टर अ वीक वो वर्कशॉप थी, मैं फिर वहाँ चला गया। और इस तरह से ये है कि मल्टीपल जगहों पे मैंने अपने कंफर्ट जोन को फिर ब्रेक किया, और जिसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी लाइफ में आया। तो आप लोगों के साथ भी अभी कभी कोई ऐसी स्टोरी या आप लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जिसमें आपको लाइफ लेसन्स मिले हो, तो काइंडली आप भी मेरे साथ शेयर करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो मेरी सजेशन ये है कि आप अगर अपनी लाइफ को, जो अभी करंट लाइफ चल रही है, इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको जो करंट जो रूटीन, जिस रूटीन में आप अभी हैं, इस करंट रूटीन में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। अगर आपने इसमें कोई ख़ास चेंजेस करने हैं तो फिर आपको अपनी रूटीन चेंज करनी होगी, और कोई अपना जिस इन्फिनिट लूप में है उसमें कोई ऐसा चेंज लाना होगा जो कि एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है आपके नेक्स्ट लाइफ के लेवल में। तो ये थी मेरी स्टोरी। काइंडली अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करें, आप क्या सोचते हैं, और आपके पास कोई ऐसी कोई स्टोरीज़ हैं तो वो भी काइंडली शेयर करें।